मेरे अद्भुत बच्चे, आज माँ जगदम्बा अपने शेर सहित आपसे मिलने आई है। तुम निश्चित होकर अपने कार्य करते रहो। तुम तक अब कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी। तुम्हें ये अवसर बहुत प्रतीक्षा के बाद प्राप्त हुआ है, जिसके लिए तुम एक अरसे से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुमने अपनी सारी ऊर्जा इसमें झोंक दी। मेरे बच्चे, बार बार की असफलताएं तुम्हें निराश किए जा रही थी। तुम पर, तुम्हारे जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। तुम प्रयास और मेहनत तो बहुत करते थे, किंतु समय और भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा था। दुखी होकर अकेले में तुम यही सोचते थे, मेरे बच्चे, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा पाऊंगा? अपने माता पिता की उम्मीदें पूरी कर पाऊंगा? अपने बच्चों और पत्नी को सुख सुविधाएं दे पाऊंगा? तुम मन ही मन दुखी होते थे। अंदर ही अंदर, मेरे बच्चे, अंदर ही अंदर घुटते रहते थे, क्योंकि तुम जानते हो कि सबकी निगाहें मुझ पर ही हैं। किसे बताएं, कौन मेरी खामोशी को समझेगा? मेरे बच्चे, और कब तक? मैं जो भी काम करता हूँ, मुझे वो लाभ नहीं हो रहा जो होना चाहिए। मेरी कल की उम्मीदें मेरे आज को मिटा रही हैं। अब तो मुझे स्वयं में ही दोष दिख रहा है। स्वयं से ही मैं निराश होता जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, मेरे बच्चे, तुम इन मनोभाव से गुजर रहे हो। क्या तुम पर बीत रही है वो शब्दों में कह पाना मुश्किल है। मेरे बच्चे, जब जो तुम कार्य कर रहे हो, तुम्हें उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। अपने बुरे अनुभवों, मेरे बच्चे, बुरे अनुभवों को अपना गुरु मान लो। जीवन में 3 प्रकार के गुरु आते हैं। एक वो जो हमसे स्नेह दिखाते हैं, उनके कहे अनुसार चलकर हम उनके प्रिय बने रहते हैं, तब वो हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान और मार्ग दिखाते हैं। और दूसरे प्रकार के गुरु, मेरे बच्चे, दूसरे प्रकार के गुरु जो सबके लिए एक समान रहते हैं। उनके लिए ना कोई प्रिय होता है, ना ही कोई अनजान। वो सबको एक समान ज्ञान बांटते हैं। वो उपदेश सबको एक समान देते हैं, मेरे बच्चे। और तीसरे प्रकार के गुरु आपके भीतर छुपी विलक्षण प्रतिभा को पहचान जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा शिष्य असंभव को संभव करके दिखाए। गुरु उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए उसके धैर्य की, उसके विवेक की बार बार, मेरे बच्चे, बार बार परीक्षा लेते हैं। उससे वो संघर्ष कराते हैं जो उसे उस समय तो व्यर्थ लगता है कि मेरे गुरु ना जाने क्यों मुझसे क्यों इतना तप करा रहे हैं, मेरे साथ क्यों इतना कठोर हो रहे हैं। क्योंकि गुरु उसे बना रहे होते हैं, उसे वो बिना बताए, मेरे बच्चे, उसे बिना बताए सोना बना रहे होते हैं। क्योंकि गुरु उसे पहली नज़र में ही भाप जाते हैं कि वो क्या करने आया है इस जीवन में। उसकी इस, मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में ये वो श्रेष्ठ गुरु हैं जो कोयले की खान से हीरा तराशा कर लाते हैं इस दुनिया के सामने। मेरे बच्चे, ये जीवन के सबक भी उन तीसरे गुरु के समान हैं, जो मनुष्य की बार बार परीक्षा लेकर उसे किसी महान कार्य के योग्य बनाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। खुश रहो, चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कहे, स्वयं को योग्य सिद्ध करते रहो। अब मैं प्रस्थान करती हूँ अपने स्थान पर। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।